आप सभी के रातों की नींदें भी उड़ा रखी है इस एग्जाम्स के भूत ने। शुरुआत में जोश में थे, अंत में आते आते अब टेंशन है, अब ये भूत है, अब ये एग्जाम देना ही है, क्योंकि एग्जाम दिए बिना आप 11th से 12th में तो नहीं जा सकते हो। कहीं ना कहीं बच्चों प्रॉब्लम एक ही है कि हम सभी क्लास 11th को या तो इतना ज़्यादा हल्का ले लेते हैं कि ठीक है 11th में नहीं पढ़ेंगे तब भी काम चल जाएगा और 12th में पढ़ के हम लोग टॉपर तो बन ही जाएंगे। तो एग्जाम का भूत तैयार है हम उतारने के लिए। जिस तरीके से इनके घर पे इनकी मम्मा भूत उतारती है, वैसे ही हम इनका भूत उतारने के लिए तैयार है। जिनकी आंखों में मंजिलों के ख्वाब होते हैं, वो शिकस्त और हार की बातें नहीं किया करते। और आप यहाँ पर इस वीडियो में आए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, दैट मीन्स आप हार नहीं मानने वालों में से हैं। तो हम बात कर रहे हैं आज एग्जाम के भूत उतारने की। मैम, तो क्या आप सभी के रातों की नींदें भी उड़ा रखी है इस एग्जाम्स के भूत ने? तो बच्चों हो सकता है ऐसे बहुत सारे बच्चे आज क्लास में होंगे जो कि पहली बार ये लेक्चर देख रहे हो और पहली बार तुम लोग भी एग्जाम के डर से ही इस सेशन के अंदर आए हो। कहीं ना कहीं बच्चों प्रॉब्लम एक ही है कि हम सभी क्लास 11th को या तो इतना ज़्यादा हल्का ले लेते हैं कि ठीक है 11th में नहीं पढ़ेंगे तब भी काम चल जाएगा और 12th में पढ़ के हम लोग टॉपर तो बन ही जाएंगे। ये जो मेंटालिटी है बच्चों अक्सर आप लोगों को डुबा ले जाएगी। और मैं बता रही हूँ बच्चों, ऐसे पढ़ाई करने से तो नहीं आ रहे नंबर, पर करे तो करे क्या और कैसे हम हमारे अब तक के लापरवाही को अब हमारी अगली अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं। बिल्कुल सही कहा सुभद्रा मैम ने। बच्चों बहुत सारे यहाँ पर वो भी बच्चे हैं जिन्होंने तैयारी तो की, लेकिन कहीं ना कहीं वो उस तैयारी में एकदम साथ में एकदम मेंटेन करते हुए शेड्यूल से स्टडी करना भूल गए। शुरुआत में जोश में थे, अंत में आते आते अब टेंशन है, अब ये भूत है, अब ये एग्जाम देना ही है, क्योंकि एग्जाम दिए बिना आप 11th से 12th में तो नहीं जा सकते हो एनीहाउ। और स्कूल में अगर आपके कहीं ना कहीं इस तरीके की हो जाती हैं चीजें, तो भी 12th में आपके यही सारा 11th का कोर्स आता है। चाहे मैं कोई भी सब्जेक्ट की बात करती हूं तो आपका 11th का 50% ऑफ द कोर्स एज इट इज 12th में और आगे जाकर के बाकी सारे एग्जाम्स में भी बहुत हेल्पफुल रहता है। तो एग्जाम का भूत तैयार है हम उतारने के लिए। जिस तरीके से इनके घर पे इनकी मम्मा भूत उतारती है, वैसे ही हम इनका भूत उतारने के लिए तैयार है। अब चाहे वो एग्जाम इनका हाफ ईयरली का हो या आने वाले यूटीज हो, कोई भी हो सकते हैं, प्रथम मासिक हो सकता है, त्रैमासिक हो सकता है, किसी भी तरीके का एग्जाम हो। सपना अगर सिर्फ है आपका 95% मार्क्स लाने का, तो मुझे पहले कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कि मैम अभी भी है जान बाकी और अभी भी है हमारे अरमान बाकी। 95% मार्क्स लेकर के आना है हमारी जिम्मेदारी। और बच्चों सीधी सी बात, नो बकवास, कि तुम्हारे साथ में तुम्हें अब तक तुमने जो खुद से किया है, पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है, अब तुम्हें अपना आगे का आने वाला समय मजबूत करना है। और कहीं ना कहीं दिमाग में बेटा एक चीज हमें बहुत अच्छे से फिट कर लेनी है कि यार अब हो गया, अब और नहीं, ठीक है। यानी अब के बाद हम एक नया कहानी, नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जहां पर हम हमारे पुराने जो भी हम लोगों ने गलतियां करी है उसको सुधारेंगे। हम लोगों ने स्टडी करी है, लेकिन हम लोगों को क्वेश्चंस नहीं पता कि पेपर में कैसे पूछे जाते हैं। मैं एक बात एक स्टूडेंट की तरह से अगर मैं आपको बताऊं बेटा, तो एक स्टूडेंट ना बहुत परेशान होता है, उसको 10 लोग 10 बातें बता रहे होते हैं, उसको सब जता रहे होते हैं कि मैम हम करें तो करें क्या। तो मैंने ये 10 बातों में से एक सही बात बेटा आपको यहीं पे बताई जा रही है। और सीधी सी बात है कि पूरे के पूरे सेशन में आपको ये बताया जाएगा कि यार एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कैसे की जाती है। और स्टडी अगर आप लोग डेली कर रहे हो, डेली करने के बावजूद भी अगर नंबर नहीं आ रहे हो बेटा, मतलब कहाँ पर आप लैक कर रहे हो, कहाँ पे आप में कमी है, और उस कमी को बेटा हम बताने वाले हैं आज की इस कक्षा के अंदर। तो यदि आप सभी बेटा पहली बार आए हो इस चैनल के ऊपर डाउटनट क्लास 11th हिंदी मीडियम पे, तो बच्चों अपने बाकी दोस्तों को जरूर बता दीजिए कि ये सबसे इंपॉर्टेंट सेशन है आपकी जिंदगी बदलने के लिए। अब यहाँ पे दोनों टाइप के बच्चे होंगे, जिन्होंने पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं की है, या फिर वो जिन्होंने पढ़ा तो है लेकिन अब याद नहीं है। उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया था या उनकी रेल जो है बीच में ही अटक चुकी है। तो कुछ पढ़ा है, कुछ नहीं पढ़ा है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। क्वेश्चन पेपर सामने आ जाए तो आंसर दे नहीं सकते हैं, ये वाली अभी स्टेज हमारे सामने है। तो अब क्या करना चाहिए मैम? भाई करे तो करे क्या यार। देखो ये वाला क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से मैम हर किसी स्टूडेंट के ना दिमाग में होगा ही। और जैसे मैंने बोला कि हमारे पास में कंफ्यूजन्स की लेयर हो गई है, पहाड़ ऐसा खड़ा हो गया है कि अब समझ ही नहीं आ रहा कि शुरुआत कहाँ से करें। तो बच्चों शुरुआत कहाँ से करें हम आपको बताएंगे। अगर आप हमारे साथ आए हो, जुड़े हो, और अगर आप हमें बहुत टाइम से देख रहे हो तो आपको पता होगा किस तरीके से आपके टीचर्स आप सभी बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं और किस तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं। चाहे बेटा आप लोग पहली बार भी क्लास में आए
हो, या बेटा आप लोग पहले कभी कहीं ढंग से क्लास नहीं करे हो, आप जैसे भी बच्चे हो बेटा, आपने अगर यहाँ पे स्टडी करी है तो आपको अपने इंटेलिजेंस में रिजल्ट तो दिखा ही होगा, कुछ परिवर्तन तो मिला ही होगा। और वही परिवर्तन की बात बेटा आज नए बच्चों को भी बता रहे हैं और करते हैं बेटा एक नई शुरुआत। मैं सिंपल सी इतनी बात कहूंगी बेटा, तुम्हारी टेंशन हमारी टेंशन है और इस टेंशन को दूर करने की जिम्मेदारी हम उठाते हैं। और तुम्हारी टेंशन क्या है कि मैम पढ़ाई करवा दीजिए, मैम कैसे भी क्वेश्चंस कैसे अटेंड करने हैं वो बता दीजिए, मैम ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए जो हमें 95% मार्क्स दिला दे, राइट। तो क्या करना है, करना सिंपल सा है कि अपने टीचर्स के ऊपर पूरा विश्वास करना है और अपने आप को सिर्फ इतना सा बोलना है कि मैं तैयार हूं, मैं अभी भी इस जंग में, इस रेस में वापस आने के लिए रेडी हूं। तुम्हारी टेंशन हमारी जिम्मेदारी, ठीक है। तो हम रिस्पॉन्सिबल हैं आपके बेस्ट रिजल्ट के लिए, हम रिस्पॉन्सिबल हैं आपके लिए दिन रात इस स्टेज पर खड़े रहने के लिए, चाहे वो कितने घंटे की भी क्लास क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारा रिजल्ट होगा तो वो हमारी जीत होगी। और इसी बात पर हम अनाउंस करते हैं हमारे हाफ ईयरली का विजय पथ सीरीज। क्या कहते हो मैम, विजय पथ इतना भारी नाम है तो ये जो है भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स करके ऊपर भी आती है। किस तरीके से हम करने वाले हैं इन सारी चीजों को? अब विजय पथ बच्चों एक ऐसा रास्ता हम आपके लिए तैयार कर रहे हैं जो आपके आने वाले भविष्य को बेटर बना सकता है। और कहीं ना कहीं आपको एक छोटी सी चीज बता रही हूँ कि यार देखो, शुरू से लेकर के आखिरी तक आपको क्या क्या करना है, कैसे करना है, छोटी सी छोटी चीजें बताई जाएंगी। सो गाइस चलो, आपको हम बता रहे हैं एक ऐसा प्लान जो कि आप लोगों की अब तक की पढ़ाई करने की जो तरीके है उसी को बदल देगा, उसी को चेंज कर देगा। तो चलिए जानते हैं इस बारे में। मेरा एक क्वेश्चन है उससे पहले कि क्या आप में है हिम्मत? हम तो पूरा आपको पाथ, आपको पूरा रास्ता, आपको पूरी चीजें बता देंगे जिसमें अंत में आपकी सिर्फ और सिर्फ विजय होने वाली है, वो तय है। लेकिन क्या तुम में हिम्मत है उस रास्ते पर चलने की? क्या तुम में हिम्मत है कि तुम उस रास्ते में आखिरी दम तक रहो और उसमें अव्वल करके दिखा दो कि मैम आखिर में जुड़े थे लेकिन हमने आखिर दम तक अपना आपका साथ नहीं छोड़ा और आपके साथ में रिजल्ट लेकर के आ गए। तो आइए मैम हम बात करते हैं हमारे विजय पथ सीरीज के बारे में, जिसके अंदर हम करवाने वाले हैं बच्चों को एग्जाम की तैयारी। एग्जाम में कैसे प्रश्न आते हैं, आज तक कैसे प्रश्न पूछे गए हैं और किस तरीके से उनकी तैयारी होनी चाहिए, आंसर्स कैसे लिखने हैं, कितना क्वेश्चन कितने नंबर का आता है और वो सारी बातें। बच्चों तो आपको बता देते हैं कि आपके मेन सब्जेक्ट जो होते हैं वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, जिसका बायोलॉजी है बायोलॉजी, मैथ्स वालों का मैथ्स, साथ ही बच्चों आपको लगती है इंग्लिश जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके लिए। तो यार देखिए, हमारे पास में इन सभी के सभी विषयों को कई बार स्कूल में क्या होता है कि अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता है। कई बार आपके जो टीचर्स होते हैं वो भी 11th क्लास को सीरियसली नहीं लेते क्योंकि बच्चे ही सीरियस नहीं होते हैं। सो गाइस एक चीज समझ लो कि अगर आपके स्कूल में बहुत अच्छा पढ़ाया गया है, नहीं पढ़ाया गया है, आपको आता है या आपको नहीं आता है, मैं बोल रही हूं कि आज अगर आप इस सेशन में आए हो मतलब कि आपके दिमाग में चीज बहुत अच्छे से क्लियर है कि यार हमें यहां से बहुत सारा ज्ञान लेकर के जाना है। तो बच्चों देखो, आप कितना भी पढ़ लो, जब तक क्वेश्चन नहीं लगाओगे क्या आपको रिजल्ट मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा, क्योंकि आप तैयारी तो पूरी कर रहे हो लेकिन आपको पता ही नहीं है कि लड़ाई कैसे की जाती है। आप मेंटली प्रिपेयर हो कि हाँ आपने पढ़ लिया है भैया कि हमारे यहाँ पे युद्ध में हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन भाई युद्ध में जाने के लिए अगर आप लोगों ने फिजिकल ट्रेनिंग ही नहीं करी है, आपने कभी एक हाथ युद्ध भी नहीं लड़ा हुआ है, तो आप क्या उस युद्ध में जिंदा बच पाओगे? नहीं बच पाओगे भैया, सीधी सी बात है। तो उसी को बेटा दिमाग में फिट करो कि हम किताबी ज्ञान कितना भी ले ले, अगर हम परीक्षा के लिए परीक्षा वाले प्रश्न नहीं करेंगे तो हम हमारे परीक्षा में अच्छा नंबर नहीं ला पाएंगे, हम अव्वल नहीं आ पाएंगे। और इसी सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके बेटा आपके टीचर्स ने उस दिन, याद है ना, मीटिंग करी थी? नहीं याद है तो बता देती हूँ, हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है बेटा, वहां पे आप सभी जुड़ जाइए जहां पे आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट दिया ही जाता है। तो भैया उस मीटिंग में हम टीचर्स ने यही डिसाइड किया था कि बच्चों के आ रहे हैं एग्जाम और एग्जाम में बेटा हम कराएंगे आप सभी को सुपर 100 क्वेश्चंस। तो ये है हमारी सुपर 100 क्वेश्चंस की सीरीज। लेकिन फिर से मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, तुम्हें क्या लगता है कि ये सुपर 100 सीरीज के कुछ पैसे लगेंगे? क्या होने वाला है इस हाफ ईयरली विजय पथ सीरीज के अंदर? क्या यहाँ पर आपको पैसे देने पड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये आपके लिए बिल्कुल फ्री होने वाली है। यहाँ पर मैं ये कहते हुए बहुत ही गर्वान्वित फील कर रही हूँ कि YouTube पर पहली बार बच्चों के लिए हम एक फ्री सीरीज लेकर के आ रहे हैं और वो फ्री सीरीज है हमारे 100
क्वेश्चंस की सीरीज सुपर 100 क्वेश्चंस, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी मैं लेती हूँ और मेरे साथ में जितने सारे के सारे टीचर्स हैं वो भी इस बात की गारंटी लेते हैं कि बच्चा अगर ये हमारी सीरीज ज्वाइन कर लेता है जो बिल्कुल फ्री है और यूट्यूब पर रहने वाली है, वो कब से कब तक होगी मैम? 22 सितंबर से 27 सितंबर इसका प्लान है। सारे सब्जेक्ट्स है आपके सामने, बेटा देख लीजिए, कुछ भी पीछे नहीं रहने वाला है। अब अगर आप पीछे रह जाते हो तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि तुम जो है वो अभी भी जागना नहीं चाहते हो, दौड़ना नहीं चाहते हो, उड़ना नहीं चाहते हो, सपनों की उड़ान नहीं भरना चाहते हो। अपने आप से क्यों नहीं प्रश्न पूछते हो कि जब टीचर्स बार बार तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करते हैं, ये वीडियो हजारों बच्चों के पास में जाएगा और हजारों बच्चों में से सिर्फ कुछ 100 बच्चे जो है वो टॉप करके दिखाएंगे, वो आकर के कमेंट करेंगे कि मैम हम 95% लेकर के आए। अब क्या चीज तुम्हें रोकती है? वो है तुम्हारा आलस, वो है तुम्हारा लेथार्जिक नेचर, वो है कि अरे यार 11th, जैसे मैम ने बोला 11th ही तो है, 12th में करेंगे ना। बट हैबिट डेवलप करने की बात जब आती है तो वो हैबिट डेवलप होती है 7 दिनों से शुरुआत होती है और यही 7 दिन से हम तुम्हारी हैबिट डेवलप करवा रहे हैं ताकि तुम बैठ करके पढ़ना सीखो, तुम्हारा दिमाग इस तरीके से काम करे कि प्रश्न सामने आए तो प्रश्नों का उत्तर कितने देर में कैसे दिया जाता है। तो बिल्कुल आपके लिए स्पेशल सीरीज बिल्कुल फ्री ऑन यूट्यूब और ये आपके लिए हमारी तरफ से एक प्यारा सा गिफ्ट है। मैम इस सीरीज के अंदर हम क्या क्या करवाएंगे? तो बच्चों देखो, सभी टीचर्स ने आप लोगों को कुछ वन शॉट्स करवा दिए होंगे। आपको पता ही है कि हमारे चैनल के ऊपर हम सारे टीचर्स अपने अपने सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट करवा रहे हैं और लगभग हर सब्जेक्ट के अंदर एक एक बुक के लगभग बेटा 60-70% जो आपका कोर्स है कंप्लीट हो चुका है। तो आपके टीचर्स ने यही प्लान किया भैया कि जितना आपका टोटल कोर्स है उसके सारे क्वेश्चन हम लोग वहां से लेकर के आएंगे और ये क्वेश्चन बेटा 2 तरीके के हो गए, थोड़े से अच्छा दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन भी होंगे और कुछ क्वेश्चन बहुत ही सिंपल भी होगी। यानी क्वेश्चन मीडियम, हार्ड और सिंपल हर टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा। और जैसे आप स्पेशली बोलते हो केमिस्ट्री में मैम हमें न्यूमेरिकल नहीं आते, मैम समझ ही नहीं आता कि फॉर्मूला कैसे लगाना, ये सारी चीजें आप लोगों को हम बताएंगे। तो बच्चों मैं पढ़ा रही हूँ केमिस्ट्री, मेरा नाम है सुभद्रा माथनकर। मैं हूँ पूजा शर्मा, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाती हूँ बेटा और हम आज आपको हमारा स्टडी प्लान पूरा बता रहे हैं कि किस तरीके से आपके लिए हमने प्लान किया। तो हमने प्लान किया बेटा 2 हफ्तों के तरीके से। ये 2 हफ्ते यानी 7 और 7 14 दिन। किसी भी आदत के बारे में जैसे मैंने बताया 7 दिन लगते हैं, लेकिन उसके बाद में भी आपको कंटिन्यूटी नहीं छूटनी चाहिए, इसलिए पूरे 2 हफ्ते तुम्हें यहां पर देने होंगे। पहला हफ्ता जो है वो है 22 सितंबर से 27 सितंबर तक। इस वीक में हम लोग करेंगे सुपर 100 क्वेश्चंस की सीरीज। दूसरा जो वीक है वो होगा 29 सितंबर से 4 अक्टूबर तक का, जिसके अंदर हम आपकी कंप्लीट मैराथन लेके आएंगे, यानी पूरा सिलेबस होगा, हर एक सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस का यहां पर आपका मैराथन होगा 29 सितंबर से लेकर के 4 अक्टूबर तक। तो सोचिए दिवाली से पहले तुम्हारा 11th का पूरा कोर्स कंप्लीट हो चुका होगा, दिवाली से पहले तुम्हारी तैयारी बाकी लोगों से बहुत आगे निकल चुकी होगी और तुम दिवाली से पहले एक बार पूरा याद करने के बाद में दूसरी बार हो सकता है हम रिवीजन की क्लास लेकर आए जहां पर तुम टॉप करने वाले हो। तो अपने अंदर वो जज्बे को जगाओ कि देखो हमारे लिए टीचर्स दोनों काम कर रहे हैं, सिर्फ प्रश्न ला रहे हैं नहीं, एक हफ्ता क्वेश्चंस का है तो दूसरा हफ्ता तुम्हारे मैराथन क्लासेस का है जहां पर हम पूरे कोर्स को कंप्लीट करवा देंगे। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें आना है फिक्स 7 बजे हमारी क्लास के अंदर। फिक्स 7 बजे हमारी क्लासेस होने वाली है और ये आपका टारगेट रहना चाहिए और ये टारगेट मुझे अभी हर एक बच्चे का कमेंट सेक्शन में मिलना चाहिए कि मैम टारगेट है 95% का। एक और चीज हमारी रह गई है जो मैं बताना चाहूंगी कि अब बच्चों का क्वेश्चन होगा मैम प्लीज टाइम टेबल, प्लीज टाइम टेबल, टाइम टेबल क्या है, टाइम टेबल क्या है, टाइम टेबल क्या है। टाइम टेबल आपको मिलने वाला है हमारे व्हाट्सएप के चैनल पे। अब आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक कहां मिलेगा, तो आपको यहां पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिखाई दे रहा है, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर वहां पर सीधा आसान शब्दों में लिखा गया है हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करने के लिए इस लिंक पर क्लिक कीजिए। वहां क्लिक करेंगे आप लिंक को और आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे इसका पूरा सिलेबस के साथ में टाइम टेबल कि हम क्या क्या करवा रहे हैं ये सारी चीजें एज वेल एज आपको मिलने वाला है टाइम टेबल कि कौन से डे कितने बजे कौन सी क्लास होने वाली है। बस हाँ ये क्वेश्चन मत पूछना कि क्लास एंड कब होगी, क्योंकि उसका कोई भी पता नहीं है। हम अपना 100% दे रहे हैं, तुम्हें तो सिर्फ टारगेट बनाना है 95% का, राइट। तो बच्चों सोमवार से शनिवार तक आपकी डेली क्लास
शाम को 7 बजे होगी। अब आपको इसमें ध्यान क्या रखना है बच्चों, देखो सीधी सी बात है कि पेन पेपर लेकर तो बैठना ही पड़ेगा। बिना पेन पेपर लेकर अगर तुम सिर्फ देखने जाओगे तो कोई मतलब का है नहीं, ठीक है। तुम्हारे को रिजल्ट लेकर आना है ना बेटा, हम लोग यहाँ पे टाइम पास नहीं करने वाले हैं। दूसरी चीज ये है कि जब भी तुम स्टडी करो तो दिमाग में एक चीज क्लियर रखना, हो सकता है कि वो कॉन्सेप्ट तुम्हें बहुत अच्छे से आता हो और हो सकता है कि वो कॉन्सेप्ट आता भी नहीं हो। तो जब भी तुम कोई नया प्रश्न लगाओगे तो तुम सीखोगे, तो तुम्हारा उद्देश्य क्लास में आने का सिर्फ क्या होगा, सीखने का होगा, और उसी को दिमाग में रखते हुए हम लोग क्लासेस अटेंड करेंगे। तो ऐसा ही बिल्कुल मत करना कि क्लास में आ रहे हो फिर चले जा रहे हो, फिर मैम मन नहीं कर रहा था, मैम डाटा खत्म हो गया। ये सारी चीजें बेटा आप लोग पहले से ही प्रिपेयर करके रखिएगा, ताकि जब हम क्लास लेने बैठे तो शुरू से बच्चों हम लोग क्लास लेंगे और आखिरी तक के हम पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसमें आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ में आसान प्रश्न करवाए जाएंगे, न्यूमेरिकल्स वाले न्यूमेरिकल करवाएंगे, थ्योरी वाले थ्योरी करवाएंगे, स्टोरी वाले स्टोरी बिल्ड करवाएंगे, लेटर राइटिंग वाले अपना काम करवाएंगे। तो बच्चों तुमको बस क्या करना है, अपना बस कमर टाइट करके एक वीक एटलीस्ट बैठो। एक वीक अगर कंप्लीट तुम सक्सेस हो जाते हो तो दूसरा वीक अपने आप तुम्हारी हैबिट बिल्ड हो जाएगी। बस इतना काम करना है। बाकी सब बच्चों आप लोग जानते हो कि धीरे धीरे बदलाव आता है, एक दिन में कोई भगवान नहीं बनता, ठीक है। राइट तो मैम ने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है। एक बार सारी चीजों को मैं फिर से रिकॉल करवा देती हूँ बेटा। आपको ध्यान देना है, पहला आपका फोकस क्या है, क्या 11th में अच्छे नंबर्स लाने हैं? अगर हाँ लाने हैं तो ये सीरीज तुम्हारे लिए है। अदरवाइज हाथ जोड़ करके बेटा आप यहाँ पर चिट चैट करने के लिए नहीं आएंगे, बातें करने के लिए कमेंट सेक्शन में बिल्कुल भी मत आना, क्योंकि ये द्वार उन्हीं के लिए खुले जिनका सपना बड़ा है। सपना बड़ा है तो वो पूरा भी पक्का होगा, ये जिम्मेदारी आपके टीचर्स लेते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ सोचते हैं कि मैं सिर्फ पास हो जाऊं, मुझे सिर्फ पास होना है, तो बेटा सिर्फ पास होने का अगर सपना देख रहा है तो देख तो बड़ा सपना ही देखना। जब पास होने की हिम्मत है तो बहुत अच्छे मार्क्स लाने की भी हिम्मत है। जब आप 60 का सोच सकते हो तो आप 95% का भी सोच सकते हो। बस मेहनत दुगुनी लगेगी, तो मेहनत दुगुनी करने के लिए आपको यहाँ पर लगातार 2 वीक तक आना है। शाम को 7 बजे टाइम टेबल आपका बता दिया जाएगा, कहां पर, हमारे व्हाट्सएप चैनल पर डेफिनेटली आना। और जैसे सुभद्रा मैम ने बोला है बेटा, हर एक क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। हर क्लास में आपको टिप्स बताई जाएंगी किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेंड करना है, आपको ट्रिक्स बताई जाएंगी कि ये क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, और साथ ही साथ में मैराथन क्लास के अंदर ऐसे कंसेप्ट्स क्लियर किए जाएंगे जो कंसेप्ट्स इतने आसान नहीं हैं। और ये चीज ध्यान रखिएगा बेटा, 11th नहीं पढ़ोगे 12th में कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि स्पेशली देखो मतलब हो सकता है कि फिजिक्स और मैथ्स का आपको नहीं आइडिया हो, लेकिन मैं जितना जानती हूँ बेटा, मेरा सब्जेक्ट भी सेम था, फिजिक्स मैथ्स और केमिस्ट्री मेरा मेन सब्जेक्ट था, ठीक है। तो अगर आपने 11th में नहीं पढ़ा ना, 12th में आपकी पकड़ नहीं बन पाएंगी, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो आपको समझ में नहीं आ रही है। आज आप लापरवाही कर रहे हो, भुगतान आपको 12th में भुगतना पड़ेगा। 12th में नंबर नहीं आएगा तो बेटा पहले के जमाने की तरह, हमारे टाइम पे तो चलो 50-60% में लिटरली कॉलेज मिल जाता था, आज के टाइम पर अच्छा कॉलेज 99% पे भी नहीं मिलता है। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा, कंपटीशन बहुत ज्यादा है और हमें कंपटीशन में बेस्ट बनना है। और बच्चों आज हम लोग सारे टीचर्स आपके मतलब सारे टीचर्स के बिहाफ पे आपको यही बताना चाहते थे कि बच्चों अब हमारे चैनल के ऊपर होने वाली है धुआंधार तैयारियां, और इस तरीके से आगे भी होते रहेंगी। आपको लग रहा होगा कि ये सिर्फ खत्म है, नहीं बेटा, 2 हफ्तों के बाद में फिर आपके लिए कुछ हम ऐसा लाएंगे जो कि आपके फ्यूचर में बहुत हेल्प करने वाली है। तो आप जुड़े रहिए इस चैनल के साथ में, और प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इस सेशन को जितने लोगों तक पहुंचा सकते हो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दीजिए, स्टडी ग्रुप में भेज दीजिए, ताकि सारे बच्चे जिन्होंने अभी तक 11th के 6-7 महीने बर्बाद कर दिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चाहते हैं कि नहीं हम पढ़ना चाहते हैं, हम एक बार वापस से ट्राई करना चाहते हैं, सब कुछ समझना चाहते हैं, तो उनको ये सेशन जरूर से शेयर करके बता देना कि 2 वीक का प्लान है, बस तू क्लास देख, बस तू पढ़, और बस तू यहाँ पर आ, भले तुझे आता है चाहे नहीं आता है, लेकिन यहाँ से तू हीरो बन करके जाएगा। ये प्रॉमिस आपके टीचर्स करते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। मिलते हैं हम लोग नए सेशन में नए उम्मीदों के साथ और नई दिशा के साथ में शाम को 7 बजे, भूलिएगा नहीं। बाय बाय।